हेलो अपूर भाई, कैसे भाई? कैसे कैसे हेलो रहे 2 हफ्ते? आयुष। कैसे रहे 2 हफ्ते? 2 हफ्ते बहुत बढ़िया थे। तो भाई, और पहली वीडियो के इतने कमाल के सक्सेस के बाद कैसा लग रहा है आपको वापस आके? भाई मेरे को लगा था कोई नहीं देखेगा। भाई 15 देखो, 20 लोगों ने देखी। बढ़िया है। भाई देखो अभी जब ये रिकॉर्ड हो रही है तब 20 जनों ने देखी। जब तक ये आएगी हाँ। तब तक तो कितनों ने देख लिया। आप समझो, गेम समझो आप, बड़ी अरे गेम। मैं चाहता, तुझे अब पता है अब तू चाहता। अब तो तू ये इमेजिन कर, जब तक आएगी तब तक वो क्या हो गई होगी। तो हाइप है इस वीडियो के भी। भाई डिमांड है मार्केट में इस वीडियो डिमांड की। है ही भाई। हाँ। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता ज्यादा लोग देखें, पता है क्यों? क्यों भाई? ज्यादा समझदार हो जाएंगे ना, दिक्कत होती है फिर। अरे नहीं होंगे, टेंशन ना ले। हाँ, हमसे ज्यादा ठीक है। हमसे ज्यादा कितने समझदार हो जाएंगे। कोई भी नहीं है हमसे ज्यादा तो। और क्या, है ना? बिल्कुल। और क्या। ऐसा कुछ नहीं तो है, मैं हूँ बट ठीक है। हाँ मैं हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ यही बोल। यही पे लूँ। चल बता तो भाई, आज क्या करने वाले भाई? आयुष मेरे साथ साथ तू करियो, क्योंकि तुझे भी कुछ नहीं आता। तो अच्छा। ऐसे हो सकता है तेरे को जो प्रॉब्लम्स फेस हो वो काफी सारे जो बंदे देख रहे हो उनको भी फेस हो, तो तुम मुझसे पूछ लियो जिससे कि मैं तुझे तुरंत बता दूं। ठीक है। क्योंकि काफी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे तू बिल्कुल जीरो लेवल पे है। हम्म। ठीक है, तो तेरे को काफी सारी प्रॉब्लम आ सकती है कि ये क्यों लिख दिया, ये इसका क्या मतलब है, तो तू मुझे तुरंत पूछ लियो, मैं तुरंत बता दूं। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं अभी। लॉजिक सीखने के लिए, अच्छा लॉजिक डेवलप करने के लिए हमें एक मीडियम चाहिए, एंड हम मीडियम चूज कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड इस मीडियम में आज हम पाइथन के बेसिक सीखेंगे, कि ओके। एटलीस्ट हमें इतना पता हो कि हम बेसिक लॉजिक बना सके। एंड इस वीडियो के एंड में एक चैलेंज है सबके लिए, सारे जो देख रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं सीरीज को, उनके और लिए मेरे लिए। चैलेंज है। और तेरे लिए भी, उनके लिए हम्म। चैलेंज है जो इस वीडियो के एंड में मिलेगा। एंड आप उसको पूरा करेंगे, सोल्यूशन भी वीडियो के एंड में हम दे देंगे। कोई सीन नहीं, सामने कोड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि अगली वीडियो में पहले से आ रहा है, नहीं। जानने के तो लिए सबसे देखते रहिए पहले नहीं। जानने के लिए देखते रहे, बिल्कुल नहीं होगा, सब आपको यहाँ ओके। पता चल जाएगा बिना 5 मिनट के ब्रेक के बाद। चलो, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। तो हमारे पास VS कोड खुला हुआ है, लास्ट उसमें मैंने इंस्टॉलेशन वगैरह सब बता दी थी। हमारा यहाँ VS कोड खुला हुआ है, उसमें मैंने अपनी पाइथन की फाइल खोल रखी है। एंड हम सबसे पहले बेसिक से चालू करते हैं। ठीक है। सो जब भी कभी प्रोग्राम बनाया जाता है, हम्म। आइडियल वे ये है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप हम्म। सबसे पहले आपका ये प्रोग्राम किस चीज के ऊपर है वो लिखे। तो मैंने अपने ऊपर यहाँ लिख रखा है लॉजिक रिलोडेड सेशन 2। मतलब ये जो फाइल है, ये लॉजिक रिलोडेड में यूज हुई थी। एंड ये इसमें मैं हैशटैग क्यों लगा पाइथन हुआ है? हैशटैग, अब सुन, हैशटैग क्या है? हैशटैग इज कमेंट्स। ओके। लाइक ये जो लाइंस होती है ना, इनको जो कंपाइलर होता है, जो एग्जीक्यूट करता है कोड्स को, वो छोड़ देता है। दिस इज फॉर द प्रोग्रामर, कि मैंने ये मतलब लाइन क्यों लिखी थी। मतलब मैंने हैश करके हैशटैग लगा के कुछ भी अगर लिखा तो वो चीज हाँ, एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो बस मेरे कोई पढ़ने के चीज लिए है। एग्जीक्यूट नहीं होगी, दैट इज अ कमेंट। ओके। अब कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? सपोज मैं तुझे एग्जांपल देता हूँ। सपोज हाँ हम भाई। सबसे बेसिक शुरू करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन से। अब देख, मैंने बोला कि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन से शुरू करते हैं, तो मैंने कमेंट डाल दिया वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब इस कमेंट के नीचे सारे वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं। तो अगर मेरी फाइल बड़ी हो गई तो मुझे पता रहेगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कहाँ हुई है, चीज कमेंट के नीचे हुई है। मैं सीधा सर्च कर सकता हूँ इस कमेंट को। ओके, मतलब तू कमेंट्स को सर्च कर सकता है? हाँ, अगर तू कंट्रोल F दबाएगा हाँ। तो देख फाइंड आ गया ना। अब हाँ मैं यहाँ हाँ। वेरिएबल लिखूंगा तो वो मुझे वेरिएबल पे ले जाएगा। ओके ओके, मतलब तू बोल रहा है कि कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए कमेंट्स बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है। एंड फॉर लर्निंग पर्पसेज ऑल्सो। अब जैसे अगर कुछ जगह पे लोग क्या करते हैं, कुछ जगह पे ऐसे लिखते हैं, मेड बाय अपूर्व। ठीक है। हम्म। ऑन जो भी आज 11 मार्च है, 11 मार्च 21। ठीक है। ठीक। तो ये बेसिकली अपने लिए नोट्स होते हैं, बेसिकली समझ में, जो पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाता है ना, ये नोट्स होते हैं। ठीक है, कि मतलब अब बाद में अगर सिंपल, मैं भूल जाऊं कि मैंने ये वाली लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा था तो वो मेरे को बताता रहेगा। यस, अब सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन चालू करते हैं पाइथन की। पाइथन में जब तू वेरिएबल डिक्लेयर करता है, उसकी तुझे कोई वैल्यू देनी पड़ती है। अब सबसे पहले वेरिएबल होता क्या है ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो वेरिएबल क्या होता है, डरने की जरूरत नहीं है। हम्म। कोई भी चीज
जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है एक प्रोग्राम में, वो है वेरिएबल। ओके, सिंपल। जैसे अलजेब्रा में यूज वेरिएबल करते क्या? हैं हाँ, जैसे मैथ बेसिक मैथ्स। अलजेब्रा में एक्स होता है, अब एक्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। ठीक है, वो होता है वेरिएबल। ओके, और वेरिएबल यूजर मतलब हम डिफाइन करते हैं क्या होगा, उसका नाम क्या होगा हम बताते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी हम बताते हैं, ठीक है। सब हम बताते हैं इसके बारे में। पहले से ओके, कंप्यूटर को कुछ नहीं पता होता। ठीक है, ठीक है। सपोज अब हम एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, a इक्वल टू 10, राइट? ठीक तो है। अब a क्या है? एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। ओके। अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है, और मैंने प्रोग्राम रन करना भी बताया था, ये ग्रीन बटन है ऊपर। बिल्कुल। अब देख, इसने मुझे 10 दे दिया, ओके। ठीक है। मैंने नोटिस करा इस बार तूने इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं करे, जैसे पिछली वीडियो में तूने यस, उसमें हेलो मैं आ वर्ल्ड रहा करा हूँ, था, उस पर मैं आ इन्वर्टेड रहा कॉमा में डाले थे। हूँ, उसमें आ रहा हूँ। अगर मैं इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूं, देख हम्म। डाउट है तो मैं करके देखना, अगर मैं इसे इसमें लिख दूं तो क्या होगा? क्या तो होगा? ये हमें ए प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कॉमास इन्वर्टेड कोट्स के बीच में जो भी होता है वो एज इट इज प्रिंट कर देता है। ओके। बट मैंने इन्वर्टेड कोट्स नहीं लगाए, तो इसने क्या किया, इसने दिए देखा कि ए नाम का कुछ और भी है, हम्म। ए नाम का कुछ और भी है जिसकी वैल्यू क्या है 10, तो इसने उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी, ठीक है। ठीक है। ओके। अब हमें कैसे अब वेरिएबल काफी तरह के होते हैं, ओके। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा तरीके का वेरिएबल है? कैसे पता तो चले? ये एक टाइप कमांड होती है, हम्म। तो जब मैं इसे रन करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ओके। इंटीजर्स पता है तुझे, माइनस में और प्लस में होल नंबर्स। बिल्कुल। तो प्रोग्रामिंग में माइनस में और प्लस में जो भी होल नंबर्स होते हैं, हम्म। जैसे कि हो गए 1 2 5 6 3 4 कुछ भी, हम्म। ये इंटीजर होते हैं, ठीक है। ठीक है। और इनकी एक रेंज होती है, वो रेंज बहुत बड़ी होती है और मैटर नहीं करती, क्योंकि तू ठीक है। उस रेंज तक कभी पहुंचेगा भी नहीं। ओके। तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया। अब एक तो दूसरे अगर तरह का मैंने कोई बस लिखा वेरिएबल, a इक्वल टू 10, तो VS कोड हाँ, अपने आप तो ये समझ तेरा लेगा कि मैंने इंटीजर बनाया है। VS कोड नहीं समझता, ये पाइथन का कंपाइलर समझ रहा है। ओके। ओके। हाँ, VS कोड तुझे बस एक जगह दे रहा है लिखने की, तो यहाँ ठीक है। तुम लिखो, ओके, 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 ओके। ठीक है। अब मान ले मेरे को दूसरा कुछ दिख ले, तो ये int टाइप का वेरिएबल है, तो मैं इसका नाम ना int a रख देता हूँ, तो इजी रहेगा, हाँ, ठीक है। ठीक है, ये int a। अब एक दूसरा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, मान ले हमें पॉइंट चाहिए 10.2, ये क्या हम्म। होगा? तो सिंपल हम प्रिंट स्टेटमेंट में टाइप देख लेंगे। टाइप करके बी। b, क्या लगता है क्या होगा? हमें क्या पता। डेसिमल होता है भाई। अब आप इसने बोला फ्लोट है। ओके। फ्लोट का क्या मतलब है? पॉइंट के बाद अगर ये जो पॉइंट के बाद नंबर होता है, इसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। ओके। मतलब सिंपल, पॉइंट के बाद जो चीज आ रही है वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और अगर किसी भी नंबर में डेसिमल है तो वो फ्लोटिंग टाइप है। ठीक है। तो ये फ्लोट हो गया, हम्म। ठीक है, सिंपल। ठीक है। ऐसे ही और तरीके के भी होते हैं। अब सपोज तूने अगर पूछा कि भाई, अगर मैंने नेम लिखा और नेम में मैंने अपना नाम लिख दिया, हम्म। ठीक है, ये क्या होगा? देख लेते हैं ये क्या होगा भाई। अब हमने रन किया तो हमें पता चला, रुक जा, क्या हो गया भैया ये? अच्छा, ये हमने नाम फ्लोट फ्लोट बी भी है, करना था ठीक ना, है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो, हाँ, तो हमने देख लिया। तो ये इसने बोला एस टी आर मतलब स्ट्रिंग, ठीक है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से टाइप हटा दूं तो तो भी जो ये, भी इनकी वैल्यूज हैं वो ये प्रिंट कर देगा। तो भी नेम में जो भी है इसने आयुष प्रिंट कर दिया, क्या राइट? बात। अच्छा, एक बात बता मेरे को, तूने जब हाँ जी, इंटीजर और फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, हाँ जी, तो तूने एज इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू जो थी वो लिख दी।
बट जब तूने स्ट्रिंग हम्म नेम बनाया तो तूने इन्वर्टेड कोट्स में आयुष लिखा, अगर तू इन्वर्टेड कोट्स में नहीं लिखता तो मतलब काम नहीं करता। इन्वर्टेड कोट्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मान ले मैं यहाँ, अगर मान ले मैंने इंट ए लिखा तो नेम की वैल्यू इंट ए के बराबर हो गई, ठीक है, ठीक है। बट जब मैं इन्वर्टेड कोट्स लिखता हूँ, तो स्ट्रिंग की वैल्यू ही इंट ए, जो वर्ड इंट ए है वो हो जाएगी, है हम्म ना? हम्म ठीक है, ओके। ठीक है। तो यहाँ क्या था? आयुष था भाई। ए, ए, ठीक है। ओके, वील अब इग्नोर दैट। अब क्या मैं वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकता हूँ जो मेरे मन में आ रहा है, या फिर इसका भी कुछ रूल है? हम्म। भाई आ ही सकता है। मैं वेरिएबल को क्या ये नाम दे सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते, या नहीं दे सकते? नहीं। नहीं दे सकते। वेरिएबल को अब वेरिएबल को नाम देने का भी एक रूल है। अच्छा। रूल क्या है इसमें? कोई भी वेरिएबल का नाम डज नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, मतलब नंबर से चालू नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक है, 9 नेम नहीं हो सकता। नेम 9 हो सकता है। नेम 9 हो सकता है, नाइन ठीक है, 9 नेम नहीं हो सकता। मतलब फर्स्ट कैरेक्टर वर्ड होना चाहिए, कोई लेटर अल्फाबेट होना होना चाहिए। चाहिए। हाँ। ठीक है, हो गया। फिर डज नॉट हैव स्पेशल कैरेक्टर्स, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एग्जाम्पल लिख देता परसेंटेज। हूँ। एक्सक्लेमेशन, ये 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 नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन बट इट कैन हैव अंडरस्कोर, अंडरस्कोर हो सकता है। ओके, अंडरस्कोर इज द एक्सेप्शन, ये इंक्लूड हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। स्पेस बार आ सकता है, देन स्पेस। बता रहा हूँ, स्पेस भी नहीं आ सकते। नो वाइट स्पेसेस। स्पेस बार को हम प्रोग्रामिंग में वाइट स्पेसेस कहते हैं, मतलब ब्लैंक, ठीक है, कि वहां कुछ नहीं है। नो वाइट स्पेसेस, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देता है स्पेस बार। किसी भी तरह ओके। का स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस नहीं होना चाहिए तो अब देख, मान ले मुझे लिखना है स्टूडेंट नेम, हम्म। कितना हौच पौच सा लग रहा है। मजा ही नहीं आ रहा भाई। ठीक है। अब देख, मैंने हम्म। बीच में ये डाल दिया, तूने अंडरस्कोर डाला वहां पे? मैंने अंडरस्कोर डाल दिया, ओके। तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। अब और अच्छा सा कैसे? मैं सेकेंड लेटर को कैपिटल कर दूं, हम्म। ठीक है। मैं सेकेंड लेटर को कैपिटल कर दूंगा तो भी और अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल। डिपेंड करता है तेरे हिसाब से। बट ये जो चार चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत उस पे आते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है क्या, ये वाला नेम इज इक्वल टू ये वाला नेम। मतलब तेरा सवाल समझ नहीं आया मेरे को। मतलब क्या कैपिटल में NAME इक्वल हम्म। टू स्मॉल में NAME है? मतलब तू बोलना चाह रहा है कि ये दो अलग अलग वेरिएबल्स के नाम होंगे? हाँ। ओके। मतलब मैं अगर तो कैपिटल नेम में कुछ डिक्लेयर करा है तो मेरे हाँ, को हर बार कैपिटल नेम ही लिखना पड़ेगा अगर मुझे उसको रेफर करना है तो? देख लेना नेम इक्वल टू आई। दूसरा नाम डालो भाई कोई। अच्छा, नहीं नहीं, मार्क्स ले लेते हैं। चलो मार्क्स ले लेते हैं। मार्क्स इक्वल टू दूसरा नाम डाल देते हैं। हाँ, बहुत अलग नाम है दोनों। ठीक है, और फिर मैं यहाँ छोटा मार्क्स ले लेता हूँ, हाँ। और मैं यहाँ लिख देता हूँ। पीयूष। ठीक ठीक है। है। तो अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, मार्क्स बड़ा और छोटा, मैं दोनों को अलग से प्रिंट करवा के देख सकता हूँ। ठीक है भाई, ये बढ़िया है। तो अगर मैंने मार्क्स प्रिंट किया, मैं दोनों प्रिंट करा देता हूँ एक साथ। ठीक है। ठीक है। अरे ठीक है, मेरे को लग रहा है इसमें एरर देगा क्योंकि ऑल कैप्स है, बट फिर भी देखते हैं। देख, दोनों हाँ। अलग अलग हुए, पीयूष और आयुष। हम्म। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये केस सेंसिटिव ये होता है, ठीक है। ठीक है।
अब तुझे बेसिक पता चल गया कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तुझे वेरिएबल का नाम रखना आ गया, यस। तुझे ये भी बता दिया मैंने कितने तरह के वेरिएबल होते हैं। हम्म, कितने तरह के वेरिएबल होते हैं मैं एक बार लिख भी देता हूँ। लिख दे भाई। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, हम्म, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये बेसिक 3 होते हैं। ठीक है, मतलब इन 3 से मेरा बेसिक काम 3 चल होते हैं, जाएगा। इन 3 से तेरा काम चल जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है सीखने की, तू देखते है जब भी मैं प्रिंट करता हूं मैं ये हम्म, लिखता हूं, है ना, हम्म, ये क्या है, ये क्यों मैं ये ब्रैकेट क्यों लगाता हूं, मैं हम्म, ऐसे क्यों नहीं लिख सकता, मैं हम्म, ऐसे क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल, क्वेश्चन हो सकता है भाई किसी के दिमाग में। बिल्कुल। अब इसके बाद एक चीज आती है फंक्शंस। अब मैं एक नई फाइल बनाया था कि ये हॉच पॉच सी हो रही है, मैं इसका नाम रख देता हूँ फंक्शंस डॉट पाई। ठीक है। हम्म, अब सपोज मुझे, मैंने दो डिक्लेयर किए वेरिएबल, ए इक्वल टू 10 हम्म, और बी इक्वल टू 20। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत दो नहीं। वेरिएबल्स है। अब क्या करना है मुझे, अब मैं चाहता हूँ इनका सम हो, तो हम्म, मैंने एक सम वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैंने बोला ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस से सम होता है, सम एक वेरिएबल है। और ठीक फिर है भाई। मैंने प्रिंट कर दिया, मैंने प्रिंट कर दिया सम। हम्म, ठीक है। मुझे लगता है तो भाई मेरे पास 30 प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल, क्या बात 30 आ गया। है। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, क्लियर मैंने बताया था, हाँ भाई, क्लियर बताया था तुमने। ये लेस से क्लियर होता है। यस। अब ठीक है, सम प्रिंट हो गया, लेकिन अगर मुझे ये सेम चीज हम्म, बार बार करनी पड़े तो इरिटेटिंग लगता है। मान ले मुझे ये सम ना नीचे भी करना पड़ गया, लेकिन किसी ने मुझे वैल्यू दे दी, किसी ने नीचे बोला कि भाई ए मैं मान रहा हूँ 23 और बी मैं मान रहा हूँ 24, दोबारा सम करो, तो मुझे हम्म, ये दोनों स्टेटमेंट फिर लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इरिटेटिंग सा है, क्योंकि एक काम अगर मैं बार बार कर रहा हूँ तो मैं अक्लमंद नहीं हूं, मैं बेवकूफ हूं। हम्म, तो इस चीज को एफिशिएंट बनाने के लिए हमारे पास है फंक्शंस। ओके। अब फंक्शंस क्या करते हैं, फंक्शंस को डिक्लेयर करने का एक तरीका होता है। मतलब ये जो मैंने सम यहाँ लिखा है, हम्म, इसको मैं मेन कोड, मतलब ये जो मेरा मेन प्रोग्राम है इससे अलग लिख दूंगा। ओके। जैसे मैंने लिखा डेफ, डेफ मतलब डेफ सम लिखा मैंने। अब डेफ क्या है, डेफ ये है कि ये जो अब सम है हम्म, ये एक फंक्शन बन चुका है, मतलब इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं किया जाएगा, ओके, इसको एज अ डिफरेंट पीस ऑफ कोड ट्रीट किया जाएगा, मतलब एक छोटू प्रोग्राम, ओके, प्रोग्राम के अंदर छोटू प्रोग्राम। ठीक है। ठीक है, ओके, मेक सेंस। मेक सेंस। जैसे एक बड़ी सी लिस्ट होती है, उसके अंदर तूने एक पॉइंट के नीचे और 3 छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दिए। अच्छा, मतलब मैंने ऐसे ग्रोसरी लिस्ट बनाई, उसमें लिखा बिस्किट, बिस्किट के फिर मैंने 3 नाम लिख दिए, तो बिस्किट हाँ, है एक छोटू लिस्ट है, वो पूरी बड़ी लिस्ट वो में एक छोटू छोटू लिस्ट है, लिस्ट है। तो ये वो छोटू लिस्ट है। ओके। अब ये मैंने ये 2 डंडे क्यों लगाए, दो कोलन डॉट्स मतलब, जो हैं, ये कोलन, ब्रैकेट, कोलंस, कोलन मतलब भाई कोलन तू बता, कोलन एक क्यों ब्रैकेट लगा, बताऊं, मैं कैसे बताऊं। इसका मतलब ये है, अब जैसे देख मैं एंटर मारूंगा तो जो मेरा कर्सर है ना वो थोड़ा थोड़ा आगे आया। आगे को आया। हम्म, आगे को क्यों आया, क्योंकि ये मेन कोड से अलग लिखा जा रहा है। जब तू लिस्ट बनाता है तो वो हम्म, बिस्किट को साथ में तो नहीं लिखता, थोड़ा आगे लिखता है, हाँ, 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 क्योंकि वो मेन लिस्ट से अलग है। बिल्कुल। तो इस चीज को इंडेंटेशन कहते हैं, मतलब प्रॉपर स्पेसिंग, कि मैं ठीक है। डिफरेंशिएट कर पाऊं। अब मैं सब में क्या कर रहा था, मैं सब में 2 चीजों को ऐड कर रहा था, तो मैं वो 2 चीजों को ऐड करूंगा। ए प्लस, मैं बोल रहा था रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। बी। हाँ। ठीक है, और फिर मैं चाहता हूं कि जो मेरा रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो कुछ नहीं, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी, प्रिंट रिजल्ट। रिजल्ट। बिल्कुल। अब ये ए प्लस भी मुझे मिलेगा कैसे, क्योंकि ये छोटू प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम से अलग है, हम्म, तो मेन प्रोग्राम का ए प्लस भी तो मैं नहीं ले सकता। तो मुझे यह बताना पड़ेगा कि भाई एक ए चाहिए मुझे और एक बी चाहिए। ओके, तो तूने कॉमा से सेपरेट करे वो चीज। हाँ, मतलब एक ए कॉमा बी, मतलब ये दोनों चीजें चाहिए, तभी मैं काम कर पाऊंगा। ठीक है। ठीक है। हम्म, अब तू खुद देख,
अब जैसे अगर मुझे जितनी बार भी सम करना हो, मुझे ये 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मुझे इसी जगह तो क्या हमेशा वो लिखेगा? सम ब्रैकेट ए कॉमा बी, जैसे ओके, प्रिंट स्टेटमेंट लिखते थे, यहाँ प्रिंट होता था ब्रैकेट उसके अंदर की जो प्रिंट करना है, तो यहाँ सम ब्रैकेट इसके अंदर जो सम करना है, ए और बी सम करना है, ए और बी दे दिया। ओके, तो जो तू 2 लाइन ऑफ कोड लिख रहा था पहले, अब तुझे उसकी जगह बस एक लिखना पड़ेगा, क्योंकि तूने ऊपर अलग हम्म। से डिफाइन कर दिया कि इस एक लाइन ऑफ कोड से ये 2 चीजें एग्जीक्यूट होंगी, कि वो हाँ ऐड हो जाएंगे और वो वैसे, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही जैसे प्रिंट स्टेटमेंट में जो भी होगा वो कहीं लिखा हुआ है, वो 10-15 लाइनें कहीं लिखी हुई है। कहाँ लिखे? मतलब जो पाइथन की हेडर फाइल, मतलब जो पाइथन की मेन फाइल होगी, कंपाइलर होगा, उसको पता है प्रिंट का मतलब क्या है। ओ, मतलब तू बोल रहा है जैसे तूने हाँ, ऐसे डीएफ आई बिलीव डिफाइन होता है, क्या होता है? डिफाइन डिफाइन डी हाँ, तो एफ। तूने ऐसे सम नाम का एक फंक्शन डिफाइन करा और बोला कि 2 चीजें होंगी, हाँ उनको ऐड करके प्रिंट कर दो। तो ऐसे ही हाँ एक प्रिंट नाम का भी एक फंक्शन बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है पाइथन में, हाँ कि अगर कोई हाँ प्रिंट करके ब्रैकेट में कुछ भी डाल रहा है तो उसको प्रेजेंट कर दो ऐसा। हाँ। अब देख, अब मैं इसे रन करूंगा ना, तो इसने मुझे 2 वैल्यूज दे दी, 30 और 47। क्या है 30 और 47? अच्छा, ए और बी को सम की वैल्यू ना, सम कर दिया। सम कर दिया ना, हम्म। सिंपल। अब मुझे जितनी बार भी सम करना है, मैं फंक्शंस कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये सिर्फ 2 चीजें करते हुए तो उतनी ऑब्वियस नहीं लग रही हाँ चीज, बट अभी तो जब नहीं, लंबे लाइन ऑफ कोड्स मेरे को एक साथ तब बार बार करने होंगे तब हाँ, इसका अब सेंस जैसे मान ले बनेगा। तुझे तुझे 10 लाइन 5 बार लिखनी है, तो हम्म, 50 लाइन लिखने से अच्छा है मैं उस 10 लाइन को अलग से लिख दूं और एक एक लाइन कॉल कर दूं। बिल्कुल। अगर जैसे मान ले बाय बाय चांस मेरे को किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो अब मैं हम्म। बार बार थोड़ी उसको मल्टीप्लाई करके जब तक वो हाँ 1 तक नहीं पहुंच जाता, एक बार लिख दूंगा, हाँ एक डिफाइन कर बिल्कुल। दूंगा अब फैक्टोरियल नाम का फंक्शन। ओके, मेक देख, सेंस। अब हमने क्या क्या सीख लिया, हमने वेरिएबल सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि प्रिंट फंक्शंस क्या होते हैं, हम्म। और हमने ये भी सीख लिया वेरिएबल का नाम कैसे रखना होता है। अब फंक्शंस का भी नाम वैसे ही रखना होता है जैसे वेरिएबल्स का रखना होता है, कोई नंबर नहीं होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, अंडरस्कोर कुछ स्पेशल होना। कैरेक्टर नहीं हो सकती है, और अंडरस्कोर अलाउड है, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। ठीक। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, हम्म। कि अब देख, ये जो हमने ए और बी डिफाइन करे, या फिर जो हमने ये डिफाइन करे, हम्म। इनकी वैल्यू यहाँ 10 थी और फिर मैंने यहाँ 23 बोल दी, हम्म। ठीक है, मतलब वैल्यू चेंज हो गई मेरे हिसाब से, ठीक है। ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे ये खुद करना पड़ा, मुझे यहाँ दोबारा लिखना पड़ा कि ये 23 होगी। हाँ। तो एक काम को बार बार करने के लिए, सपोज मुझे 10 नंबर प्रिंट करना है, तो मैं 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख के भी कर सकता हूँ, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अगर मैं 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा भाई, मेरे हाथ उंगलियों में दर्द हो जाएगा, बिल्कुल, वैसे ठीक है, नाजुक सा है तू। और टाइम टाइम भी बहुत लगेगा और तू यहीं पिटेगा, ठीक ठीक है है। भाई। हाँ। तो इसी के लिए हमें दिए जाते हैं लूप्स। 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 लूप्स लूप्स ये याद है भाई, मेरे को स्कूल में कराया था लूप्स, मजा से ही आ गया था लूप्स करके। हाँ, अब लूप्स क्या होते हैं, लूप्स एक काम को बार बार करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब कैसे, ऐसे थोड़ी कि अपनी मर्जी से बार बार करेंगे, सुन। सबसे पहले आता है फॉर लूप, ट्राई करते हैं फॉर ठीक है। लूप। फॉर लूप कैसे लिखते हैं, फॉर एक्स, एक्स क्या है, एक वेरिएबल। वेरिएबल है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। ठीक है। फॉर एक्स इन रेंज 10। अब ये क्या है भाई, ये बहुत सारा लिख दिया मैंने। भाई अब इसका 4-5 सिंपल शब्द लिख मतलब दिए है, तूने, कोई मतलब नहीं बताया। सिंपल इंग्लिश में समझ, कि जब तक एक्स को तब, इस लूप को कब तक चलाना है, जब तक एक्स 10 के बराबर ना हो जाए। ओके, तो रेंज शब्द का तो मतलब क्या है यहाँ पर? रेंज शब्द है, रेंज एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने ये डिफाइन किया कि ये लूप चलेगा कब तक। मैं 10 की जगह 20 लिख दूं तो ये लूप 20 बार चलेगा, मैं 30 लिख दूं ये 30 बार चलेगा, ठीक है, तो एक ठीक बार है। चला कर दिखाइयो भाई मेरे को, 10 20 30 बार। ऐसे नहीं समझूंगा मैं, मेरे को अरे प्रूफ अभी मांगता है। देना, प्रिंट, सपोज फिर मैंने प्रिंट कर दिया एक्स, ठीक है भाई, ऐसे मत रन कर दियो। क्या, देख अब मेरे पास 10 आ गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट है, भाई एक 0 से बात लेकर बता मेरे 9 को, तक। एक्स की हाँ वैल्यू अपने आप कैसे बढ़ रही है? तूने तो एक्स की वैल्यू डिफाइन ही नहीं करी, ना तूने बताया कि वही, एक्स 0 है, ना तूने बताया कि गुड एक्स क्वेश्चन इंक्रीज गुड हो रहा है। क्वेश्चन गुड क्वेश्चन गुड हम्म, क्वेश्चन।
सुन, अगर मैं ऊपर x इक्वल टू 0 डिफाइन कर देता हाँ तो सेंस बनता कि मैंने x 0 रखा है, बिल्कुल लेकिन जब मैंने प्रिंट किया तो ना मैंने x को 0 रखा, ना मैंने x में प्लस कर रहा हूँ कुछ की उसकी वैल्यू बढ़ रही है। बिल्कुल। ये सारा काम ऑटोमेटिकली पाइथन हमारे लिए कर देता है। जैसे ही मैंने ओके, यहाँ पर x टाइप किया तो उसने मान लिया x 0 है, मतलब जब तक मैं एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं कर रहा वो जीरो मान लेगा। वो 0 मान लेगा लूप्स में, लूप्स के केस में। लूप्स में, ठीक है। हाँ, अब मान ले मैं चाहता हूँ मुझे x 0 नहीं चाहिए, मुझे x 5 से चलाना है, हाँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस रेंज फंक्शन को बोलता हूँ भाई 5 से चला दो। तो मैंने क्या करा, 5, 10, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा 5 से, एंड कहाँ पे होगा 10 पे। ठीक है। अब अगर मैं दोबारा चलाऊं तो इसने मुझे दे दिया 5 6 फाइव 7 8 9। सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है। सिंपल। ठीक है। अब ठीक। अब क्या सीन बनता है, अब सेंस ये है कि ये लूप्स हमें, मुझे 10 डिजिट प्रिंट की करनी है क्या, इसलिए लूप्स है क्या, नहीं यार। हम्म सपोज लूप्स का जो मेन फंक्शन है वो हम्म काम आता है जब तेरे पास जो डेटा है हम्म। वो बहुत बड़ा है और तुझे उस पर सेम टाइप का ऑपरेशन लगाना है। जैसे ठीक कि। है, जैसे तेरे घर में अगर 10 ड्रॉर है हम्म। और तुझे उन 10 ड्रॉर्स में जाके सपोज एक पेन ढूंढना है, तो हाँ, तू 10 ड्रॉर खोलेगा, देखेगा पेन है कि नहीं, फिर बंद करेगा, फिर खोलेगा देखेगा पेन है कि नहीं, फिर बंद करेगा, जब तक पेन नहीं मिल जाएगा 10 की 10 जब खुलनी तक पड़ पेन नहीं सकती मिल है। जाता। 10 की 10 खोलनी पड़ सकती है। वैसे ही जब तक इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी ये चलता रहेगा, जब तक एक्स की वैल्यू 10 नहीं होगी ये घुमाता रहेगा। ये घुमाता रहेगा। ठीक। ठीक है। फॉर लूप के बाद आता है डू वाइल। अब तू बोलेगा भाई जब एक फॉर था तो दूसरा क्यों बनाया, हम्म। खाली टाइम था तो कुछ कर लेते, बिल्कुल सिलेंडर भाई। उठा लेते, एक दो बॉडी बिल्कुल। बनती। बॉडी बनती भाई, थोड़ी क्या कर रहे थे। अब हमने देखा कि इसको चलाने के लिए भी, एक्स वाली लूप को चलाने के लिए क्या करना पड़ रहा है हमें, वाइल लूप। हमें ना स्टार्टिंग में कंडीशन देनी पड़ रही है कि भाई हम्म 0 से 10 तक होगा। हम बोले लेकिन कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि कंडीशन स्टार्टिंग में फुलफिल ही ना हो रही हो। हम्म ठीक है, मतलब कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि एक ड्रॉर ऐसा है जिसमें ताला लगा है, हम्म वो खुल ही नहीं रहा, हम्म। तो लेकिन जब तक वो खुलेगा नहीं वो आगे फॉर लूप आगे चलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उसके नाम वाइल लूप यूज करते हैं। वाइल लूप का किसी ने वाइल, हमने बोल दिया कि तब तक चलाओ जब तक, हम बोल देते हैं ट्रू, हम लिख देते हैं ट्रू, इसे चलाते रहो, रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ट्रू का टी कैपिटल, और हम अंदर कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं अंदर लाइक शेयर सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, ये रुकने नहीं चाहिए। हम्म। अब देख ये प्रिंट होते ही जा रहा है, अरे भाई साहब। मैं बड़ा कर दूं ना, ये होते ही जा रहा है। अरे भाई। देख क्या कर दिया, खराब कर दिया तूने, अब कुछ नहीं हो सकता, आखिरी तो भाई उम्मीद थी। इस बात पे इतने ही लाइक, इतने ही लाइक, इतनी शेयर मिलनी चाहिए। इतने ही लाइक मिलने चाहिए क्योंकि ये चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। रुको ना भाई फिर से। हाँ, तो रोकने के लिए कंट्रोल सी दबा देगा तो रुक जाएगी। अच्छा। अब यहाँ पर हुआ गया समझ लेते हैं। हम्म वाइल, मैंने बोला वाइल का मतलब क्या है, जब तक, जब तक है जान, मतलब जब तक ये कंडीशन मीट हो रही है, मतलब ट्रू, ये तो हमेशा ही मीट हो रही है, मैंने बता दिया कंडीशन ट्रू है, तू चलाते रहे, तू चला भाई, कोई फिक्र नहीं है। तू चलाते रहे, कंडीशन ट्रू है। उसने बोला ठीक है, वो तब तक चला रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मतलब वाइल के आगे अगर, मेरे को एक कंडीशन डालनी है। हाँ लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं x इज ग्रेटर देन 0 हम्म और मैं यहाँ ऊपर लिख दूं x इक्वल टू 1, हम्म। तो भी ये चलता ही तो भी रहेगा। इनफिनिट लूप है क्योंकि एक्स तो बन ही तो रहेगा। भी, तो हाँ, जैसे फॉर लूप खुद वैल्यूज बढ़ा रहा था, हम्म। फॉर लूप खुद उसमें +1 कर रहा था, वाइल लूप नहीं करता। अच्छा। वाइल लूप में अगर तुझे +1 करवाना है, तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि भाई +1 कर। ठीक है, ठीक है, अगर हम्म अब मुझे यहाँ +1 करवाना है, सपोज मैं चाहता हूँ कि ये रुक जाए, तो हम्म मैं इसे यहाँ 10 कर देता हूँ और अंदर
x इज लेस देन 10 कर देना। x इक्वल्स टू x प्लस 1। अब मैंने बोल दिया कि भाई जब तक x 10 से छोटा है तब तक चलाओ। तूने लिखा है तो x ये जब तक 10 से बड़ा है, उसको ठीक कर। ओ ओ ये फिर चल गया क्या? हाँ, जब तक x 10 से बढ़ा, सॉरी, कोई बात नहीं भाई, हो जाता है। ठीक है। अब ठीक है, तो अब देख कि कितनी बार चला, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार चला। 8 बार क्यों चला लेकिन? 8 बार क्यों चला मैं बताता हूँ। एक्स एक्स 1 है, हम्म पहले 1, फिर 2 हो, पहली बार चला एक्स की वैल्यू 1 थी, 1 पे चला, ठीक है। कंडीशन ट्रू है, फिर एक्स की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई। 2 हो गई। लेकिन लूप अभी एक ही बार चला है, हाँ, ठीक है। फिर 2 हुई, फिर एक बार चला, मतलब फिर पहले 3 वैल्यू हुई, 2 हुई, फिर चला, फिर 3 हुई, फिर हाँ, चला, 4 हुई, फिर चला। फिर 5 हुई, फिर चला। तो ऐसे जब हम करता 0 9 से तक चला, ऐसे करता 9 तक चला। 9 तक, 9 तक कैसे चलेगा? हाँ, अबे 9 जब तक 8 चला। से 9 हुई चला, फिर जब 9 से 10 हुई तो रुक गया ना वो। हाँ, 9 से 10 हुई तो रुक गया। ठीक है। लेकिन जब x की वैल्यू 9 हुई, तब सिर्फ 8 बार प्रिंट हुआ है। क्योंकि 1 से शुरू हुआ है वो, 0 से शुरू नहीं हुआ है। हम्म मेक सेंस। ठीक है। तो दिस इज while लूप एंड दिस वाज फॉर लूप, इजी पीजी, नथिंग डिफिकल्ट। ठीक है। ठीक है, सिंपल लूप्स हो गए, फंक्शंस हो गए। अब तू देख रहा है कि भाई हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, हम्म ये ना बढ़िया सा नहीं लगता, मतलब कहीं भी कुछ भी लिख रखा है। ये देख, कहीं भी कुछ भी लिख रखा है, ये क्या बिल्कुल। खिचड़ी सी बना क्या रखी है है। ये, समझ ही नहीं आ रहा भाई। ठीक है। अब हम अपने प्रोग्राम को ना थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है भाई। ठीक है, और इस अच्छे से लिखने के प्रोग्राम में हमारा एम क्या होगा, हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे हम्म जो कुछ नहीं करता, जो जिसमें कुछ फंक्शंस है और वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करता है बस। मतलब बेसिक एक कैलकुलेटर सिंपल बना रहे हैं। बेसिक कैलकुलेटर बनाएंगे जो हमने बहुत सीखा है बढ़िया। उससे। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं जो भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को पॉज करो, खुद जाके ट्राई करो। कि कैलकुलेटर और कैसे नहीं, बनेगा। कैलकुलेटर कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें फंक्शंस बताए, मैंने तुम्हें लूप्स बताए, मैंने तुम्हें वेरिएबल्स बताया, इन 3 चीजों से ही बेसिक कैलकुलेटर बन सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम वीडियो को पॉज करो, जाओ बनाओ, और अभी सोल्यूशन हम बना रहे हैं, तो नहीं बना तो देख लेना और सीख लेना। ठीक है भाई। ठीक है, अब बिल्कुल अच्छे से लिखते हो। सबसे पहले, प्रोग्राम टू परफॉर्म बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स ये प्लस माइनस। बिल्कुल। अब जब भी तू ऐसा कोई प्रोग्राम लिखता है, तो ऐसे नहीं कि मैंने लिखना टाइप करना चालू कर दिया, हमें सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना होता है हमारे प्रोग्राम का, मतलब कौन सी चीज कहाँ जाएगी। सबसे पहले हम फंक्शंस लिखते हैं सारे, डेफ एक होगा भाई एडिशन, हम्म एक एडिशन का फंक्शन होगा, और इसमें ए होगा और एक बी होगा। ठीक है। अब ए बी वेरिएबल का नाम, ए बी तू रखते रहेगा ना तो तू कंफ्यूज हो जाएगा कि ए बी क्या था। तो हम्म यहाँ पर हम कर देते हैं num1 एंड num2, मतलब एक नंबर 1 होगा, एक नंबर 2 होगा। ठीक है। ठीक है, अब मैं फंक्शन को ना खाली नहीं छोड़ सकता, अच्छा। तो मैं यहाँ पर एक नई स्टेटमेंट तुझे बता रहा हूँ, रिटर्न 0। मतलब ये फंक्शन अभी 0 वैल्यू वापस कर रहा है, नल। मतलब मतलब अभी मैंने इस फंक्शन के अंदर कोड नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मैं कुछ अगर मैं लिखूंगा। अगर मैं बुलाऊंगा, अगर मैं एडिशन ब्रैकेट में डाल के 1 और 2 लिखूंगा, तो वो कुछ हाँ, करेगा नहीं। वो तो वो बस। तुझे 0 वैल्यू देगा। ठीक है। ओके। ठीक है। अगर मैं कहीं पे प्रिंट एडिशन करता हूँ तो वो 0 वैल्यू हम्म आउटपुट देगा। हाँ, अब मैंने ये रिटर्न 0 क्यों लिखा, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बट अभी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा कोड टू परफॉर्म एडिशन। ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि भाई जब मैं इस फंक्शन को लिखूंगा तो मुझे इसमें क्या लिखना है। ठीक है। फिर एक सब्सट्रैक्शन का आएगा। हम्म भाई ये कैसे ज्यादा आ गया गलती से, बी और टी के बीच में। सब्ट्रैक्शन, यस। सब्ट्रैक्शन होता है। और क्या होता है भाई? क्या हो गया भाई? हाँ, यही भाई होता क्या है। हो गया भाई?
माइनस कहते थे यार हम तो डेफ माइनस तो लिख भाई दो ना भाई। मैं रिटर्न 0 करूंगा हम्म। और मैं ये लिखूंगा कोड टू परफॉर्म सब्ट्रैक्ट। सब्सट्रैक्शन। अरे एस ज्यादा डाल दिया भाई तुमने फिर से। अभी वो सब्सक्राइब सब्सक्राइब के चक्कर में एस ज्यादा आ रहा है, तो भाई सब्सक्राइब अपने कर दो यार तुम। ये बिल्कुल भाई सब्ट्रैक्शन नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो तू चारों जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनका भी बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पर चारों तो फंक्शंस डिफाइन करने वाला है हाँ आने वाले समय में। आने वाले समय में अभी मैंने सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर मतलब मैंने बताया कि यहाँ फंक्शन होगा। क्या करेगा वो अभी नहीं बताया, अभी तू अब बताया। क्या करेगा वो भी बताया। मैंने जमीन खरीद के रख दी है, उस पर क्या होगा मैंने नहीं बताया। मैंने नहीं मैं बताया नहीं भाई। बताता, जान निकल तू। निकल। ओह भाई, डर गया सब्ट्रैक्शन ये में ही लड़खड़ा गया तुम, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भाई। तो बढ़िया लिखा तुमने। सब्सट्रैक्शन सब्सक्राइब। क्या बात है। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट बोलूंगा भाई मैं तेरे को अब से। अब वो भाई सब्सट्रैक्ट कर दे यार। सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो हाँ आप भाई। अपने मेन 4 फंक्शंस लिख लिए अब। हम्म, लेकिन एक और बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, देख अब। सपोज मैं यहाँ पर num1 num2 लिखना चालू कर दूं ऐसे ही, तो ये ना हम्म, अच्छा नहीं लग रहा। तो हम अच्छा। एक और फंक्शन बनाएंगे, मेन फंक्शन। ओके। ठीक है। अब मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन एक स्टार्ट लाइन होती है जहां से मेरा कोड का एग्जीक्यूशन चालू होगा। ठीक है। स्टार्टिंग लाइन। अब मेन फंक्शन कैसे बनाना है? मेन फंक्शन बनाने के साथ में एक और बहुत अच्छी चीज सिखाना चाहूंगा सबको बताओ कि भाई बताओ। हर चीज जो मैंने बताई वो याद रखना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हम सिंटैक्स भूल जाते, कुछ भूल जाते। तो मैं एक हेल्दी कोडर की तरह गूगल करना सिखा रहा हूँ तुम्हें। ओके भाई। ठीक है। मैं सिखा रहा हूँ कि गूगल, एक कोडर गूगल कैसे करता है। अब मुझे क्या लिखना है? मुझे मेन फंक्शन कैसे बनाता है पाइथन में ये लिखना है। हम्म। तो मैं ये नहीं लिखाऊंगा हाउ टू मेक मेन फंक्शन, पाइथन। फंक्शन इन पाइथन विंडोज 10। नहीं, जितनी तुम ज्यादा लाइनें उसे बताओगे वो उतना कंफ्यूज होगा। तुम्हें हम्म। लिखना है मेन फंक्शन पाइथन। ठीक है। सिर्फ कीवर्ड्स, अब कोई सिर्फ सेंटेंस बनाने की कीवर्ड, जरूरत नहीं है, कोई गूगल तुम्हारा कोई दोस्त नहीं सेंटेंस है। नहीं, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। उसे बोल 10 रुपए की चाय दे, बस। उसको बहुत भैया 10 रुपए चाय बना चाय देना। दे। कीवी भी हाँ मत लगा भाई। ठीक है। अब बहुत बहुत सारी साइट्स आती है, ठीक है। तो कुछ अच्छी साइट्स, जैसे गीक फॉर गीक्स एक अच्छी साइट है, तो मैं यहाँ से देखता हूँ। तो ओके भाई। इसने मुझे बोला कि मेन फंक्शन कैसे होता है, डेफ मेन। ठीक है, देख नहीं रहा, बहुत छोटा टेक्स्ट है बट कोई बात नहीं। जूम इन करिए थोड़ा, कंट्रोल दबा के माउस व्हील अप करिए। हाँ थैंक तो यहाँ मुझे इसने बोल दिया कि भाई ये तरीका है, एक मेन फंक्शन ऐसे बनाओ यू। और फिर उसे कॉल कर दो। ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है बट ठीक है। ठीक है। मतलब तू बोल रहा है बस बेसिकली कीवर्ड्स सर्च करने हैं, और हाँ। थोड़ी एक अच्छी सी वेबसाइट पे, हम्म। रिलायबल वेबसाइट पे से देख देखना जैसे है। अब ये गीक फॉर गीक्स अच्छी थी, अब मैं कोई थोड़ा नीचे जाऊंगा तो ये एक वेबसाइट आ गई। मैं ये नहीं कह रहा वेबसाइट पे जो लिखा होगा गलत है, बट अगर तू कीवर्ड सर्च करता है तो टॉप वेबसाइट्स हमेशा ऊपर आ जाती है। ये खुल भी नहीं रही, पता नहीं कैसी वेबसाइट है। भाई तू देखना तेरा नेट कैसा सा है। भाई अभी स्पीड टेस्ट ये देख, तू खुद डिफरेंस देख। तू दोनों वेबसाइट्स में डिफरेंस देख। मैं साइड बाय साइड लगा देता हूँ दोनों। किस हम्म। वेबसाइट पे कोड तुझे अच्छे से दिख रहा है? मैं इसका इसको जूम भाई आउट कर जूम देता इन हूँ। भाई उसको जूम इन, हाँ भाई बराबर कर। हाँ अब देख कौन सी वेबसाइट ज्यादा अच्छी लग रही है। इसमें कितना अच्छे से कम मामला लिखा हुआ है और कोड में फोकस किया हुआ है। इसमें ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या, क्यों क्यों पढ़ूं मैं ये सब? जावा सी प्लस प्लस क्यों पढ़ूं? मुझे मतलब है इन सबसे, मुझे हम्म, पाइथन से मतलब है। ये मुझे क्यों ये फालतू की चीजें बता रहा है? बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। ठीक है। तो एक मेन फंक्शन होता है। अब अगर तुझे डिक्लेयर भी नहीं करना ना, तो भी कोई फालतू की लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो सिंपल यहाँ लिख सकता है मेन, कि यहाँ से मेरा मेन फंक्शन शुरू, यहाँ से मेरे कोड की एग्जीक्यूशन चालू हो रही है। ठीक है। कंपाइलर को पता है कहाँ से हो रही है, ये तेरे लिए था वो, कि अच्छा तुझे, अच्छा। तू कंफ्यूज ना हो जाए। कंपाइलर को पता है कहाँ से हो रही है। कंपाइलर शाना है भाई, हमें मूर्ख हाँ है, हमें हम अपना ही ख्याल मूर्ख है रखना भाई। है। अब तू बोलेगा भाई तूने मुझे इनपुट तो लेना बताया नहीं,
मुझे कैसे, मैं देता रहूंगा, खुद ही देता रहूंगा क्या वैल्यू? ऐसे कैसे? मतलब कोई मतलब बंदा कैलकुलेटर में कैलकुलेटर, खोलूंगा, पहले से वो 10 + 20 करके 30 दिखा रहा होगा। ऐसे कैसे हाँ भाई? ऐसे मतलब कैसे? तू कह रहा है कि मतलब मैंने कैलकुलेटर दिया किसी को यूज करने के लिए, वो कह रहा है 10 + 20 करना, नहीं हम तो 13 + 30 करेंगे, तू इसका आंसर ले। क्या बोला? हम तो यही करते हैं भाई, तुझे जो अब निकालना निकालता रहे। इनपुट लेने के लिए क्या करना है, हम्म। इनपुट कहाँ पे आएगा, तू वैल्यू कहाँ दे रहा था, तू a = 10 लिखता था, हम्म। तो तूने एक वेरिएबल को 10 असाइन कर दिया, हम्म। राइट? अब तुझे ये 10 नहीं है तेरे पास, तुझे लेना है किसी से, तो तू हम्म। क्या करता है, तुझे कैसी वैल्यू लेनी है, तुझे एक इंटीजर वैल्यू लेनी है, हाँ भाई। तुझे इनपुट लेना है। ठीक है। अब इनपुट के अंदर क्या क्या चाहिए भाई, तू किसी के सामने हाथ फैला ऐसे ऐसे खड़ा रहेगा क्या, उसे बताएगा तो क्या चाहिए? तू खुद ही सोचता रहे जैसे भाई, हम पानी मांग रहा है, जैसे पैसे हम मांग रहा है, जैसे खाना हम मांग बोल रहा है। रहे हैं ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, हाँ। हम अगर ऐसे बोलते रहे, तो कैसे पता चलेगा? हाँ सिंपली हम लिखेंगे एंटर द फर्स्ट फर्स्ट नंबर। नंबर, ठीक है। बिल्कुल। एक ही जगह नंबर कर दे वेरिएबल को। हाँ नाइस, देखा, मैं नंबर सीख हो रहा हूँ गया ना। हमारा। सी, अबे शाना आदमी है तू। बिल्कुल। ठीक है, और हमने थोड़ी मेहनत बचा ली बिल्कुल। और हमने ये कर दिया। और एंटर द सेकंड नंबर। यस। ठीक है, ठीक अब है। हमारे पास दोनों नंबर आ चुके हैं। हम्म। अब क्या करना है, दोनों अब उससे नंबर आ गए पूछना है भाई, उनका क्या करना है भाई, प्लस करना है, माइनस अब करना है, उनको क्या मल्टीप्लाई करना करना है। है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो हर बार इस ग्रीन बटन पे जाके क्लिक करेंगे रन करने के लिए, तो हम्म। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो बार बार चलता रहे। बार बार हम्म। क्या चला था, वाइल लूप चला था, बिल्कुल। मुझे वाइल लूप चाहिए। हम्म। लेकिन अब मुझे वाइल लूप भी ऐसी तरीके से लगाना है कि वो अटक सा ना जाए, कहीं हम्म। ऐसा ना हो वो बार बार यही दिखाता रहे। बिल्कुल। तो वाइल लूप लगाने से पहले हम्म। हम सिंगल बार चला के देखेंगे हमारा प्रोग्राम, मतलब ओके। एक बिना बार वाइल लूप एग्जीक्यूट के करके जैसे ट्रायल रन। एक बार ट्रायल करके देखेंगे, फिर वाइल लूप लगाएंगे। ठीक है। हमें पता नहीं चाहिए कि वाइल लूप को क्या दिखाना चाहिए और क्या वो दिखा रहा है। हम्म। तो हम एक काम करते हैं, हम एडिशन करा देते हैं, हम इसे बोलते हैं कि अभी हम कुछ पूछ नहीं रहे कि तुझे क्या करवाना है, हम सिंपल देख रहे हैं। ठीक है, हम बस ठीक देख है, रहे हैं कि क्या जो हम दो नंबर मांग रहे हैं क्या वो ऐड हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे एडिशन, जी हैं। हमें ब्रैकेट एडिशन कराना है, नम वन कॉमन नम टू। नंबर। पास है, मेरे को ये करना है। अब देख, मैं यहाँ पर जाता हूँ ना, वो मुझे बता देता है नम 1 चाहिए और नम 2 चाहिए। ओह। ठीक है, तो ये वो अगर क्यों बता मतलब पा रहा है? अच्छा, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है। ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर लिखा है, और याद है फर्स्ट वीडियो में हमने इंटेलिसेंस डाला था, हाँ हाँ हाँ। ये काम करता है ओके, चीजें सजेस्ट करने के लिए। कूल। चीजें सर्च करने के लिए। ठीक है, अब हमने बोल दिया कि भाई नम 1 और नम 2, अब हमने इसके अंदर तो कुछ लिखा नहीं है, क्या होगा वो भी डिफाइन करना है। ये भी डिफाइन करना है। हमें क्या करना है, हमें एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं हम, ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस प्लस नम टू। num2। ठीक है, ठीक है। अब इस रिजल्ट को यहां पर प्रिंट लिखने की जगह मैं क्या करता हूँ, मैं उसे बोलता हूँ भाई रिजल्ट वापस कर मुझे। ठीक है। सिंपल, मैंने ओके। तुझे पैसे दिए, तूने मुझे चेंज वापस किया, हम्म। जो कि तू करता नहीं है, पर ठीक है। और ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, अब ये रिजल्ट मुझे मिलेगा कैसे, मेरे को भी चाहिए भाई रिजल्ट। हम्म। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसे यहाँ प्रिंट करा दिया। ओके। मतलब ये जो पूरी लाइन है ना, हम्म। दिस इक्वल्स टू रिजल्ट। और रिजल्ट इक्वल्स टू जो दो नंबर उनको ऐड कर दो। हाँ अब इसको हम एक बार ना चला के देख लेते हैं। ठीक है भाई। तो इसने मुझे बोला एंटर द फर्स्ट नंबर, चल मान लिया मैंने 23 डाल दिया। ठीक है भाई। फिर इसने मुझे बोला एंटर द सेकंड नंबर, मैंने 34 डाल दिया, और इसने मुझे आंसर दे दिया 57। 57, क्या बात है। अब थोड़ा सा ना अच्छा सा नहीं लग रहा है यार, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ थोड़े ये तीर डाल देता हूँ। ठीक है, इसे थोड़ा बराबर कर देते हैं। हाँ। अब देख, अब अच्छा लग रहा है, तीर आ गया, हाँ भाई, बहुत अच्छा लग रहा टेस्ट अच्छी हो गई। ठीक है, बट अभी 57 क्या, 57 मुझे ऐसे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ है। द सम। नहीं नहीं, फालतू का सामान नहीं लिखते हम, रिजल्ट। अरे क्या बात है। अब ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों दे रहा भाई क्यों दे रहा एरर? है देख। ठीक है, अब एरर में क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, मतलब इसे समझ में नहीं आ रहा कि ये रिजल्ट और एडिशन साथ में क्यों है। भाई तेरे एडिशन की स्पेलिंग गलत लग रही है मेरे को।
नहीं सही है, ऊपर भी ये लिखे, तो मुझे कॉमा लगाना है कि ये दो चीजें प्रिंट करनी है। अच्छा अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद एक कॉमा, मतलब सेग्रीगेट करने के लिए। हाँ ठीक है। तो एंटर, इसने बोला एंटर फर्स्ट नंबर 53, सेकंड नंबर 53, तो इसने मुझे रिजल्ट दे दिया 188। बहुत फन वन इट, ठीक है। ठीक है, अब कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, एक 180 बार लग रहा सीएलएस कर दो यार जरा, मतलब बहुत है। ज्यादा सीएलएस कर दूं? कीचड़ सा मचा हुआ है वो। हाँ ठीक अब है, अब हम एक और बार इसको चलाएंगे बाद में, बहुत चला लिया हमने। बहुत चला लिया आगे अब भाई, कोड खत्म करना है भाई हमको ये आज। हाँ, कोड खत्म करना है हमें, हमारा समय समाप्ति की तौर पे है। कितना हो गया भाई समय? अरे भैया जल्दी खत्म कर भाई। 7:30 होगा, जल्दी खत्म करते हैं अब। लेकिन अब क्या है, अब तू ध्यान से देख, यहाँ पर ना हम्म। एक दिक्कत आ रही है। कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही यहाँ है पर भाई? हम यहाँ पर एक दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर अब हमें वाइल लूप लगाना है जो बार बार ये काम करता रहे। तो पहले हम सिर्फ एडिशन में वाइल लूप लगा के देखते हैं कि हम सिर्फ प्लस करते रहेंगे। तो अगर मैं वाइल ट्रू, अब ट्रू का टी कैपिटल कर देना, वरना वो समझ नहीं पाता। ओहो। तो अभी मुझे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इंडेंटेशन नहीं कर रखी है। इंडेंटेशन नहीं हुई भाई। मतलब करो ना भाई ये कह रहा है इंडेंट। वाइल के अंदर कुछ लिख तो मैंने हाँ बस यहाँ जाके एक टैब दबा देना, तो ये सारा मामला इसके अंदर हो गया। ठीक है भाई। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर 23, एंटर सेकंड नंबर 23। अब दोबारा देख, इसमें दोबारा पूछा है एंटर फर्स्ट नंबर, अच्छा भाई, ऐसा पूछता रहेगा? पूछता रहेगा। अब हमें ये भी हमने कोई ऑप्शन एंटर नहीं रखना बनाया है। इस वाइल लूप का। हाँ, हमें कोई एंड नहीं बना है, लेकिन हमें पता है कंट्रोल सी से एंड होता है, तो कंट्रोल हम सी अभी से एंड हो इसे जाता है इसे एंड रख लेते हैं फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए। अब हम्म। इसको आगे कैसे बनाना है, अब इसको फटाफट मैं कोड करते रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। कोड करते करते बताते रहे भाई। हाँ, अब हमें पता चल गया कि क्या, अब वाइल लूप के अंदर ही सब लिखेंगे। तो मैं इसके अंदर ना सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब फंक्शंस को अब आप डिफाइन कर दीजिए। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, या मुझे क्या अभी करना तक है, तो सही है, माइनस बस करना है ना। माइनस का साइन लगाते। वहाँ मल्टीप्लाई और मैं डिवाइड का। अच्छा, अरे देख थैंक यू रहे हैं, भाई। स्मार्ट ठीक देख है, रहे हैं। अब अब मुझे यूजर से पूछना है कि तुम्हें क्या करवाना है भाई इनमें से। हम्म। लेकिन तूने कभी तूने सोचा नहीं कि यूजर मान ले मुझे वन बोले, मुझे बोलेगा एडिशन करवाना है, तो मैं उस एडिशन कैसे करवाऊंगा? कैसे कराऊंगा मतलब? तेरा सवाल समझ नहीं आया मेरे को। मतलब अभी अभी देख, मान ले मैंने प्रिंट किया एंटर द ऑपरेशन। चॉइस। भाई ऑपरेशन अच्छा शब्द है यार। अच्छा ले भाई, हाँ। मिशन टू परफॉर्म, ले। ठीक है, हम्म। अब इस इसके बाद अब हमने ऑपरेशन लिख देंगे हम सारे, वन एडिशन। हम्म। ठीक है, ठीक है भाई। टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, सब। हम्म। कुछ नहीं हुआ, कुछ कहाँ हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ। वही कुछ। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है। ठीक है, लेकिन मान ले मैंने वन एंटर, अब उससे लेना भी पड़ेगा कि भाई वो इनपुट क्या की कमांड, करवाना चाहता है, इनपुट इनपुट की लेना कमांड पड़ेगा। होगी। तो हम एक इनपुट ले लेते हैं यहाँ पर, इनपुट इक्वल टू, नहीं, यूजर इनपुट लेते हैं, वेरिएबल का नाम है कुछ नहीं। ठीक अब है। इनपुट भी कैसा लेंगे हम, स्ट्रिंग। इंटीजर इनपुट लेके भाई। नहीं, स्ट्रिंग लेना है तुझे, तो हम स्ट्रिंग उससे ले ले। हम उससे लिखवाएंगे ना, उसको क्या चाहिए। नहीं यार छोड़। भाई इतना, अबे 1 2 3 4 लिखवा देंगे ना। वही तो, अब तेरे जैसा कोई निकला सब्सट्रैक्शन लिखने लगा, वो बोले भाई कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा। भाई ह्यूमन एरर को दिमाग में रखना होता है। वही वही वही। ये तो लिख चुका है ना तू? अच्छा नहीं। एंटर द चॉइस अकॉर्डिंगली, ठीक है मतलब उसे बताना पड़ेगा नंबर डालना है। भाई, एरो भी तो बना ठीक। ऐसा। ओ ओ ओ, उसके बिना क्या मचा? यस। ठीक है। ठीक है। अब
अब ये कैसे होगा कि उसने 1 डाला तो मैं एडिशन पे जाऊंगा, 2 डाला तो मैं इसमें जाऊंगा। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हमको यहाँ पर टाइम नहीं है इफ सीखने का। हम पास बिल्कुल टाइम है इफ सीखने का। ओके। इफ स्टेटमेंट्स क्या है? इफ स्टेटमेंट्स होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, वो चेक करती है। मतलब जैसे अगर मैं लिखूं इफ यूजर इनपुट इक्वल टू 1, हम्म। डबल इक्वल टू डाला तुमने। डबल इक्वल टू इसलिए डाला क्योंकि मैं 1 के अलावा कुछ और होगा तो ये नहीं चलेगा। अच्छा, डबल ठीक है, इक्वल मतलब कंडीशन है, इक्वल मतलब तू वैल्यू असाइन कर रहा है, राइट? हाँ, डबल इक्वल मतलब यही होना चाहिए, सुन ले, कि यही होगा चेक तभी करो कि क्या चलेगा। ये इसके बराबर है, और इक्वल हाँ टू बोलता है अब, कि ये इसके बराबर मैंने कर दिया। ठीक। हाँ अब अगर ये एडिशन है तो मैं एडिशन को कॉल कर दूंगा। एडिशन फंक्शन हाँ, और मैं यहाँ पास कर दूंगा नंबर num1 नंबर। कॉमा num2, और यहाँ पर मैं मुझे बस एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है। बिल्कुल। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था, रिजल्ट रिजल्ट एरो डालते हुए का रिजल्ट का आर आर थोड़ा सा कैपिटल कर दो भाई। कर मन ही दिया रहता मैंने, है। और यहाँ पर एक कॉमा डालना था। अब मैं बहुत आलसी आदमी हूँ तो मैं इसे कॉपी कर कॉपी लूंगा। कर देगा भाई, इफ स्टेटमेंट ठीक को है, भी कर दो ना कॉपी। नहीं नहीं, सुन, अब इफ स्टेटमेंट के साथ एक होती है एल स्टेटमेंट। एल्स का मतलब होता है अगर ये नहीं करना तो क्या करना। अच्छा, इफ तो भी की तो कुछ, ये या फिर हाँ, ये, तो या फिर होता है एल्स। हाँ या ना। हाँ। ठीक है, अब एल सिर्फ कैसे लिखते हैं? एल इफ, मतलब अगर ये मैच नहीं करा तो तुम एक काम करो, तुम ये भी चेक कर लो कि ये नहीं कि तो ये, नहीं तो क्या ये। यूजर इनपुट 2 के बराबर है। हम्म। और फिर अगर यूजर इनपुट 2 के बराबर है तो तो सब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर 2 के बराबर है। कितना बोलेगा भाई, कोड बनाने पे फोकस कर। ठीक है, वैसे ही 3 के लिए हाँ। इनपुट इनपुट इक्वल टू 3। डबल इक्वल भाई, डबल इक्वल डालो, ऐसे एक इक्वल से कैसे होगा? मैं चेक कर रहा था भाई, तू ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा, भाई या फिर बढ़िया चल रही है, बोल रहा है बढ़िया लोग, कर रहा हूँ मैं, नहीं कर रहा हूँ। या फिर सिर्फ लोगों को बोल रहा है सब्सक्राइब कर दो। भाई तू ही बोल रहा है भाई, वो तो मैं तो आराम से सीख रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। हम्म। भाई फन होना चाहिए लर्निंग में भाई, बिल्कुल फन होना चाहिए भाई, बिना फन के कैसे लर्निंग? वरना पढ़ा तो सीबीएसई के स्कूलों में भी रहे हैं। क्या बात कर दी भाई, क्या बात कर दी भाई, तूने भी वैसे ही सीखा? लेकिन मैं वैसा बना ही नहीं जैसा मुझे बनाना चाह रहे थे। आई बीट दी ऑड्स। यस। चल। ठीक है, हाँ भाई। अब हमने सब लिख दिया अब। भाई ये अभी लेकिन भी इनडेफिनेटली चलता रहेगा, तूने वाइल लूप की स्टेटमेंट अभी तक ट्रू कर रखी है। मैं बता दूं, बिल्कुल, मैं बता दूं बस। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इसको एग्जिट भी कराना है तो हम एक कर देते हैं भाई, सुन, ऐसा है, ये तो खाली नहीं है हम तेरे लिए, इसको ना एग्जिट दबा दियो जब नहीं करना होता। कि पूरा दिन कैलकुलेट ही करते रहे। हाँ, इतनी मैथ ना आती भाई हमें। अब 5 का भी एक लिखना पड़ेगा फिर, लेकिन 5 का हम क्या लिखेंगे? हाँ, अब हमें एग्जिट करना है। अब एग्जिट के लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो हम एक फ्लैग नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसकी वैल्यू हम कर देते हैं 1। फ्लैग की और हम जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ। कुछ भी रख सकता है, तो मैंने फ्लैग रख दिया कि मतलब झंडा है, कि अभी हरी झंडी दिख रही है कि 1 है। ठीक है, वाइल फ्लैग वाइल इक्वल टू 1 लिखो ना भाई। इक्वल टू 1। ठीक है। ठीक है, अब तेरी मर्जी है तुझे ब्रैकेट लगाना है नहीं लगाना है, वैसे ब्रैकेट लगाता है ना तो अच्छा लगता है देखने में, तो भाई वरना फिर बिना तो बिल्कुल ब्रैकेट्स के लगा, भी मतलब चल चल जाता है। जाएगा बिना ब्रैकेट के, बट मजा नहीं हाँ, आएगा। ठीक है, अब इफ इफ यूजर यूजर इनपुट इक्वल 5। इनपुट इक्वल इक्वल 5, तो भाई क्या करो, तो फ्लैग की वैल्यू को फ्लैग की 0 कर दो। वैल्यू कर दो 0, फ्लैग की वैल्यू कर दो 0 और निकलो। ठीक है, अब एक एल्स भी बना देते हैं। बंदे ने कुछ एल्स अलग ही में डाल दिया। एल्स में कंडीशन नहीं होती, इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर से कोई मैच नहीं हुई तो ये चलेगा। ठीक है। इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड कमांड ऐसा करके कुछ। इनवैलिड है, सब्सक्राइब करते चल। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सब्सक्राइब करा के मानेगा भाई तू, ऐसे नहीं जाएगा। करा के, भाई ठीक है, सब्सक्राइब ज्यादा जरूरी है, शेयर। ओके, सब्सक्राइब क्योंकि कर दे ज्ञान बंटना चाहिए। और शेयर कर दे। ठीक है, हो गया। अब इसे चलाते हैं भाई, हमें चला के भी करते हैं देखना भाई, है। रन करते हैं भाई।
रन करते हैं। इसी पल का इंतजार था मेरे को पिछले 1 घंटे से। ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर भाई 56। थोड़ा सस्ते से नंबर डालो ना यार, जिसको हम वेरीफाई कर पाए। तुम 50 ले इसको भाई, 67 से ले भाई, मल्टीप्लाई कर दोगे। ले भाई, 56 into 1, इसको एडिशन करा देते हैं। भाई साहब क्या बात है। ठीक है, भाई अब मान ले सब हम सब्ट्रैक्ट कराओ भाई। 12 into 4, इंटू सब्ट्रैक्ट कराना कराऊं। 3, नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई कराओ। 8 8। ये क्या करा है तूने, अच्छा सब्ट्रैक्ट करा है तूने, ठीक है। हाँ, अब 45, 12, ऑपरेशन टू परफॉर्म, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। हाँ भाई कर दो तुझे मल्टीप्लाई। तुझे पता है क्या होगा? हाँ 540 आएगा, पता था मेरे को। हाँ, बता था मुझे तो। पता था मेरे को, पता था। अब अब 100 इसको को डिवाइड कर 100 को देते हैं। 5 से डिवाइड करवाओ भाई, 100 को 5 से डिवाइड करवाओ यार। देख, रिजल्ट 4.0। 8 को 2 से कराया, ठीक है। ठीक है, अब डिवीजन पे रिजल्ट 4.0 इसलिए है एक बार 8 लिख क्योंकि के दिखाओ यार। 8 लिख के दिखाओ, मतलब 8 लिखूं? वो उसमें ऑपरेशन में। अच्छा, ठीक है, मान लिया मैंने 5 5 लिखा और मैंने लिखा 8। इनवैलिड है, सब्सक्राइब कर। ओ रुको 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 जरा रुको। वो 5 करने से भाई, एग्जिट होगा ना भाई। एग्जिट तो 5 करने से होगा ना भाई। आ आ क्यों आ परेशान हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है। मैं समझ गया तेरी चिंता जो थी, मैं समझ गया मैं। ठीक है, अब 5 से एग्जिट होगा ना। भाई भाई आपने जो बनाया बहुत ही प्यारा है, पर एक हम हाँ खुद बनाएंगे जिसमें वो पहले हाँ एग्जिट करवा देगा, फिर नंबर मांगने की बात करेगा। वरना एग्जिट हाँ, करने से मतलब पहले भी नंबर डालने पड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब हाँ वो तो, हाँ बट वो तो ठीक है, मैं ठीक तेरा है। पॉइंट समझ गया। वो तो अपने हिसाब से ना, मैंने भाई ऐसे बनाया, मैं बैठ के बनाता तो और कुछ अलग सा बनाता। ठीक है, तो ये ठीक। हमारा सिंपल एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम हो गया जो अभी तक हमने सीखा है। कि अगर लोगों को लगा कि इफ स्टेटमेंट मैंने बहुत जल्दी बता दी हाँ। क्योंकि पहले नहीं बताई हुई थी, तो देखो अब ना सारी स्टेटमेंट्स में ना यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि पाइथन बहुत बड़ी लैंग्वेज है। यहाँ अच्छा। मेनली लॉजिक पे फोकस करेंगे हम दो, हम्म। मतलब एक और वीडियो में बेसिक कवर करके फिर लॉजिक पाएंगे। तो एक ठीक है भाई। वेबसाइट है समझ ही डब्ल्यू नहीं थ्री आ रहा भाई, स्कूल थोड़ा डॉट कॉम जूम इन करो। अच्छा, W3 स्कूल्स। W3school.com, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डाल दो ये वाला। ठीक है भाई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और है यहाँ भाई पर, लिंक। डाल दिया, क्या होता है यहाँ भाई, पर है जब ये वीडियो आ रही है, है चल रही है है वीडियो, है है डिस्क्रिप्शन लिंक में। डिस्क्रिप्शन पे नीचे जाके देख। नीचे है। अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग में आता है लर्न पाइथन, सबको दिख रहा है? दिख रहा है भाई। तो यहाँ पर ना सारी पाइथन थोड़ा की जूम जितनी कर। भी चीजें, यहाँ पर पाइथन की जितनी भी सारी चीजें होती है ना, वेरिएबल्स हो गए, नेम हो गए, मल्टीपल वैल्यू हो गई, जो भी, हम्म। यहाँ से अभी तक मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया? अभी तक मैंने बता दिया नीचे इफ एल्स दिख रहा है मेरे को। इफ एल्स, बट ये और बीच में बीच के ये कुछ चीजें। भारी भारी चीजें भी दिख रही है। हम्म। तो ये जो मैंने बता दिया वो स्किप, वो पढ़ लेना, बाकी स्किप कर देना। देखो अल्टीमेटली तुम्हें भी अपना इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। मैं सब कुछ 1 घंटे में नहीं बता सकता ठीक क्योंकि है भाई। हमारे पास भी टाइम लिमिटेड है, मेरे को भी काम होते हैं। अच्छा, क्या बात कर रहा है, क्या है, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। भाई नहाया हूँ आज मैं। ये नहीं बोलना था भाई। तो, इस तो इंफॉर्मेशन का क्या आज, करेगी जनता। ठीक है, तो नहा लेना चाहिए। तो हाँ। आज यहीं तक रखते हैं हमारे सफर को। आज हमने इतना कुछ सीखा, हमने एक कैलकुलेटर बनाया, इसमें भी लॉजिक लगा। हमने पहले सोचा कि कैसे फंक्शंस बनेंगे, फिर कैसे व्हाइल लूप को चलाएंगे। बेसिक लॉजिक लगा, ठीक है, एक बारी में एक स्टेप लो, एक बारी में 100 लोगे, गड्ढे में गिरोगे और तकेशी कानून से आउट हो जाओगे। ओहो, बहुत मुश्किल गेम। थैंक यू आयुष, तुमने ये भाई सीरीज थैंक आगे यू भाई, बढ़ाई। ये भाई ये कैलकुलेटर में बना रहा हूँ अभी। अभी मतलब कल परसों अब तक भी मैं तेरे को बनाकर दिखा हाँ, दूंगा कि दिखा भाई दियो ये भाई, देख अपूर दिखा भाई, दियो। जो तूने कैलकुलेटर बनाया था कुछ नहीं है वो इसके सामने जो मैंने बना दिया। ऐसा क्या बात कैलकुलेटर है, बनाकर दिखा दूंगा दियो। तेरे अभी मैंने सिर्फ इंट वैल्यूज लिए, तू फ्लोट वैल्यूज लेके बनाई हो कि तू को। क्या बात। पॉइंट वाली वैल्यूज को ऐड करवा रहा है अपने हिसाब बिल्कुल से। इसमें कुछ मसाला तड़कता भड़कता कुछ भी बनाओ, बढ़िया सा बनाओ बिल्कुल, बेहतरीन सा कुछ और फिर बनाकर पेश मजा आ जाए। करेंगे। और बाकी अगर किसी को अपना कोड शेयर करना हो, कोई चाहता हो कि अब भाई मैंने ये लिखा है ये देख लो, ये भी एक मजा ही आ ऑप्शन जाए। है। आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं आयुष, मेरी ईमेल डिस्क्रिप्शन में है। ओके भाई। आप जिप फाइल, उसे जिप फाइल या रार फाइल में बना के ईमेल कर दें मुझे, मुझे मिल जाएगी, या गूगल ड्राइव का लिंक भेज दें। हर तरफ से हम अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बिल्कुल। तेरे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक डाल दे भाई, हम बताओ डिस्क्रिप्शन में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक, सोशल मीडिया पे मैसेज कर लो, लिंक कर लो, जो भी करना है कर लो। किसी को ये जानना है कि आगे हम
कंप्यूटर साइंस में करियर कैसे बना सकते हैं। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, लंदन जा सकते हो ये सब नहीं, चलो भाई मैं इंडिया की बात करूंगा। एक काम करते हैं, देखो जब तक ये वीडियो आएगी तब तक मैं इस चैनल के लिए एक अलग इंस्टाग्राम पेज बना दूंगा। तो ओह, तो और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा अभी जब ये वीडियो आ रही है। तो हम्म, कुछ भी वीडियो से रिलेटेड कि नेक्स्ट टॉपिक कौन हम्म, से कवर कर सकते हैं या कुछ करना हो हाँ तो हाँ, उसमें डीएम कर सकते हैं लोग मेरे को। लिंक उसमें है डीएम डिस्क्रिप्शन में, उसी में सब इंस्टाग्राम का हो लिंक है। जाएगा। और किसी को अगर ईमेल करने में दिक्कत है, आप यहाँ सीधा कॉपी पेस्ट कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, मैं वहां जाके देख लूंगा। बिल्कुल, क्या बात है। ठीक है। बाकी एक काम तो मेन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, दोस्तों में बांटनी है ये वीडियो, क्योंकि कोडिंग सीखनी है भाई, कोडिंग तो आनी चाहिए। कोडिंग जिन सबको, ऐसा नहीं कि इससे सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं, लेकिन जो लोग भी सीख रहे हैं सही ढंग से सीखे, अपने तरीके से सीखे, किसी भेड़ चाल में ना फंसे। पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए, पीयर प्रेशर में लोग बर्बाद हो जाते हैं, हमने देखा। पीयर प्रेशर बहुत गलत चीज है भाई, क्या बताऊं, बहुत ही गलत चीज है। ठीक है। अब तो ठीक है भाई अपूर बहुत, भाई, स्क्रीन प्रेजेंट आप ऑफ कर दीजिए एक बार जरा, बड़े बड़े स्क्रीन पे चेहरे दिख जाए दोनों के वीडियो खत्म होने से पहले। हाँ मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। अरे अरे ऊपर से होता है ना स्टॉप, भाई। यस, यस, यस। तो काली अपूर भाई, काली। हाँ जी। थैंक यू भाई आने के लिए, कैलकुलेटर बनाना सिखाया दिया तूने ओके, मेरे को आखिरकार। ठीक है भाई, कैलकुलेटर बन गया तेरा। कैलकुलेटर बन यही ही गया भाई। कैलकुलेटर से चीटिंग मारी हो तू। अब इसी से होगा भाई, पूरे कॉलेज की बात इसी पे होगी। इसी इसी में जैसा इसी तू है में तू इसी में कर, कोड ऐड करते रहेंगे, जैसे जैसा रहेगा लॉग लॉग सब कुछ डाल देंगे इसमें। जैसे तू है तू इसी पे करेगा भाई, मुझे पता है। कल परसों आ रहा भाई, साइन कैसे निकलेगा इसमें, साइन कॉस, भाई साइन कॉस नहीं निकल रहा भाई, कैसे साइन करूँ, कॉस ट्रिग्नोमेट्री निकालना नहीं था होगी। यार, ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो रही यार। कोई बात नहीं, पहले पहले तो हम बढ़िया वाला बनाएंगे, धीरे धीरे टाइम लगे। तो हाँ अगली बार जब तू आएगा पहले मैं तेरे को अपना कोड दिखाऊंगा। हाँ, वीडियो पहले की शुरुआत पहले कोड मेरे दिखा। कैलकुलेटर से होगी, हाँ उसके पहले तेरे बाद आगे कैलकुलेटर से कराएगा होगी। तू। हाँ तो धीरे धीरे सीरीज आती रहेगी, एक बारी में हमें भी टाइम निकाल के बैठना पड़ता है, हमारे भी अपने भाई घर गृहस्थी है। घर गृहस्थी तेरी है भाई। घर मैं तो गृहस्थी है, मैं तो हमें भी आवारा मैं तो आवारा बंदा हूँ। मैं तो हम आजाद पंछी है। नहीं 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 नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, मतलब अगले एक दो हफ्ते में आ जाएगा तो वापस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, दो मैं हफ्ते, एक हर बार, दो हफ्ते, हर दो हफ्ते आ रहा है। हर 2 हफ्ते में एक वीडियो आएगी, और 2 हफ्ते में आप खुद अपनी पढ़ाई कीजिए। अगर आप किसी टाइम आपको लगता है कि जी मैंने कोई आ गया है, या फिर बहुत लोग बोलेंगे आ गया है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट पे हम किसी और टॉपिक पे बना ले, लेकिन कोई बोलता है कि मुझे लूप्स डिटेल में पढ़ना है, तो उस पे भी एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो हम बना सकते हैं, मेन सीरीज से अलग। वो इंस्टाग्राम पे डल सकती है, या फिर जहाँ भी, जो जैसा भी, वी आर ओपन टू सजेशंस। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों शुरू ही कर रहे हैं, कोई हाँ ऐसा तो है नहीं कि फिक्स्ड हाँ, पैटर्न ही है। जो फिक्स अच्छा पैटर्न लगेगा है। उस तरीके से कर लेंगे भाई। बाकी पैटर्न पैटर्न में तो कई इंस्टीट्यूट भी पढ़ाते हैं, बट ठीक है। पैटर्न तो भाई पैटर्न बनाने का लेकिन जो मजा है। पैटर्न भी बनाएंगे, चेस सितारे वाले, चेस बोर्ड तारे पे बनाएंगे वाले। भाई पैटर्न तो। अरे ठीक ठीक है। है, ठीक है, चल भाई, थैंक यू भाई। मिलते हैं हाँ, जल्दी ही, अगले दो हफ्ते में ये आ रहे रिकॉर्डिंग हैं खत्म हो वापस। गई। नहीं नहीं, अच्छा 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 अरे यार अच्छा, रुक जाओ यार, कैसी बात कर रहे हो यार तुम। ठीक है ठीक है। रिकॉर्डिंग खत्म होगी बताएंगे हम तुमको, रिकॉर्डिंग खत्म होगी, हाँ रिकॉर्डिंग बंद होगी। ठीक, तो ठीक है भाई, ठीक है। कैलकुलेटर हाँ बढ़िया बना है, मिलते हैं भाई तुझसे हम 2 हफ्ते बाद वापस से यहीं पर। बाय बाय।